वृंदावन धाम को बास भलो, जाके पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनकू रजदानी। वेद पुराण बखान करें, महिमा सब संत मुनि मन मानी। यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भव तारत हैं श्री राधिका रानी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाचरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की मंगलमय बधाई। आज अहोई अष्टमी का पावन दिन और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम राधा कुंड, क्योंकि आज के दिन 68 करोड़ तीर्थ राधा कुंड में वास करते हैं। और जो भी भक्त जिस मनोकामना को लेकर के राधा कुंड में आज स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामना हमारी किशोरी जी पूरा करती हैं। तो आज उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम राधा कुंड। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में आज श्रद्धालु राधा कुंड में दर्शन के लिए पधारे हैं। किशोरी जी की और ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं पवित्र राधा कुंड के पावन तट पर और आनंद लेते हैं आज के महामहोत्सव का, जिसको समस्त संसार अहोई अष्टमी के नाम से जानता है। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन नित्य प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उन नंबरों से संपर्क करके आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि सुबह और शाम दोनों समय ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो आइए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं पवित्र राधा कुंड के पावन तट पर। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के रासबिहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। और यहीं साक्षी गोपाल जी भी विराजमान हैं। और आज अहोई अष्टमी के पावन दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम राधा कुंड में। आप देख सकते हैं जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। ऐसी अलौकिक प्रेम है इन भक्तों का श्री जी के चरणों में। आज अपनी अपनी मनोकामना लेकर के देश और विदेश से अनेकों श्रद्धालु श्रीधाम राधा कुंड पधारे हैं। और इन सभी भक्तों की मनोकामना हमारी लाडली जी बहुत जल्दी पूरा करती हैं। ऐसी करना में ही है हमारी किशोरी जी। जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के श्री जी के चरणों में आता है, उसकी सभी मनोकामना लाडली जी स्वयं पूरा करती हैं। तो आइए चलते हैं अब राधा कुंड के दर्शन के लिए और पहुंचते हैं पवित्र राधा कुंड के पावन तट पर। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच गए हैं पवित्र राधा कुंड के पावन तट पर। और इस बार प्रशासन की तरफ से बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेले की जितनी भी तैयारियां होती हैं, उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। और आप देख सकते हैं राधा कुंड में भी स्टीमर के माध्यम से यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके गश्त कराई जा रही है, ताकि किसी श्रद्धालु के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। और अब आप दर्शन का आनंद लीजिए पवित्र राधा कुंड के। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। और आज प्रातः काल से ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम राधा कुंड पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे रात्रि का समय नजदीक आता जाएगा, भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ पवित्र राधा कुंड में स्नान किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि संसार के समस्त 68 करोड़ तीर्थ आज रात्रि ठीक 12 बजे पवित्र राधा कुंड में वास करते हैं। और जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के राधा कुंड में स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामना हमारी लाडली जी पूरा करती हैं, हमारी स्वामिनी जी पूरा करती हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं, मनोकामना मांगने के लिए आए हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जिनकी मनोकामना लाडली जी ने पूरी की। तो आज किशोरी जी का धन्यवाद निवेदन करने के लिए वो अपने बच्चों के सहित यहाँ पधारे हैं, ताकि लाडली जी को धन्यवाद दिया जा सके। दोनों ही प्रकार के भक्तों की संख्या आपको यहाँ देखने को प्राप्त होगी। और आइए अब चलते हैं उनके पास, आपको पूजा के भी दर्शन कराते हैं कि भक्त किस प्रकार की पूजा अर्चना किशोरी जी के श्री चरणों में करते हैं। और आइए अब उन भक्तों के भाव जानते हैं
जो पिछले वर्ष अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ श्री जी के चरणों में पधारे थे और किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। बहन जी राधे राधे। राधे राधे भैया। आप कहाँ से पधारी हैं? मैं मथुरा से हूँ। आपका शुभ नाम? रश्मि शर्मा। तो आपकी मनोकामना लाडली जी ने पूरी की, किस भाव से आप आज पधारी हैं? हाँ, मेरी मनोकामना मेरे 15 साल बाद बच्ची हुई है। अच्छा। इसके भाव से मैं यहाँ आई। तो पिछली साल आप आई थी? हाँ, पिछली साल आई। और किशोरी जी के चरणों में अपनी प्रार्थना आपने निवेदन हाँ, की? मेरी प्रार्थना किशोरी जी ने स्वीकार करी। मैं किशोरी जी से यही कहूँगी, ऐसे ही जो यहाँ इस भाव से आएगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और आज क्या भाव आप साथ में लेकर के आई हैं? भाव यही है कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी की है किशोरी जी ने, ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलिए राधा रानी की जय। तो अभी आपने जाने इन भक्तों के अद्भुत भाव। आज किशोरी जी के चरणों में ये भक्त इसलिए उपस्थित हुए हैं कि पिछली साल जब ये पधारे थे तो अपनी मनोकामना लेकर के आए थे और आज किशोरी जी की कृपा से इनकी मनोकामना पूर्ण हुई और आज श्री जी के चरणों में धन्यवाद निवेदन करने के लिए ये भक्त श्री राम मथुरा से पधारे हैं। हमारी किशोरी जी की ऐसी कृपा है महाराज, जो भक्त जिस कामना को लेकर के किशोरी जी के चरणों में आता है उसकी सभी मनोकामना लाडली जी स्वयं पूरा करती हैं। और मैं आपको भक्तों की पूजा अर्चना के भी दर्शन कराऊं। देखिए भक्त आज अपनी मनोकामना लेकर के किशोरी जी के चरणों में ये पहुंचे हैं और यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और पूजा के उपरांत ठीक रात्रि 12 बजे स्नान प्रारंभ होगा और ये समस्त भक्त पवित्र राधा कुंड में स्नान करेंगे। राधा रानी की सुहाग की पिटारी और वस्त्र आदि लेकर के ये भक्त आज लाडली जी के चरणों में पधारे हैं अपनी मनोकामना लेकर के। और एक फल भी यहाँ किशोरी जी के श्री चरणों में निवेदन किया जाता है, जिसको फिर जीवन पर्यंत भक्त नहीं पाते हैं। जय हो राधा रानी सरकार की। जिसको पुत्र चाहिए उसको स्वामी जी पुत्र प्रदान करती हैं, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति देती हैं और जिसको भाव चाहिए उसको भाव प्रदान करती हैं। जीव जो भी कामना लेकर के आज के पावन दिन किशोरी जी के श्री चरणों में श्रीधाम राधा कुंड पधारता है, उसकी सभी मनोकामना लाडली जी पूरा करते हैं। आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के अलौकिक दर्शनों का, क्योंकि संगम तट पर साक्षात स्वरूप में गिरिराज प्रभु विराजमान है। आइए आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु के दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुंच गए हैं संगम तट पर गिरिराज धरण के श्री चरणों में। आप भी आनंद लीजिए गिरिराज प्रभु के श्रृंगार दर्शन का। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और जो भी भक्त आज राधा कुंड नहीं पधारे हैं वो मानसिक रूप से हमारे साथ राधा कुंड का आचमन प्राप्त करें और मेरा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने से होती है। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से पवित्र राधा कुंड में अहोई अष्टमी के पावन दिन आचमन का आनंद रस प्राप्त करें। जय हो लाडली लाल की, अलबेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। जय हो मेरे प्रभु की। और आइए अब जानते हैं उन भक्तों के भाव जो अपनी मनोकामना लेकर के आज श्रीधाम राधा कुंड श्री जी के चरणों में पधारे हैं। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। आपको शुभ नाम महाराज? नरेश। कहाँ से पधारे हैं? दिल्ली से। तो आज किस भाव को लेकर के आप श्री जी के चरणों में श्रीधाम राधा कुंड पधारे हैं? हम पुत्र कामना की वजह से आए, पुत्र कामना के लिए। पुत्र कामना हमने लेकर के आपका ही चैनल देखा था, आपने बताया था। अच्छा, आप ब्रज महिमा परिवार के हाँ हाँ, सदस्य हैं? आपके हम ब्रज महिमा परिवार के ही सदस्य हैं। आपका ही चैनल देखकर आए थे। आपके चैनल पर ही देखा था कि अहोई अष्टमी पर रात को 12 बजे स्नान शुरू होता है, तो 12 बजे के स्नान के लिए ही हम यहाँ उसी भाव को लेकर के आज राधा रानी के चरणों में पधारे हैं। बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ ही हुआ है। साथ में ही आइए। हाँ। बहुत जल्दी किशोरी जी आपकी मनोकामना पूरी करें। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। आज लाडली जी आपके ऊपर कृपा करें और आप जिस भी कामना को लेकर के यहाँ पधारे हैं वो कामना आपकी लाडली जी पूरा करें। राधे राधे। राधे। बोलिए राधा रानी की। और आप देख सकते हैं इस समय जो समय है लगभग 3 बजे का समय है और ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ स्नान प्रारंभ होगा और ये भक्त अभी से अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और किशोरी जी के नाम का जाप कर रहे हैं। और मैं आपको दर्शन कराऊं
संध्या काल में 3 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु राधा कुंड पहुंच चुके हैं। और ये भक्त इसी प्रकार से राधा नाम का जाप करते हुए 12 बजे का इंतजार करते हैं और जैसे ही ठीक रात्रि के 12 बजते हैं तो स्नान प्रारंभ होता है और सभी भक्त स्नान करके पुनः अपने घर को वापस जाते हैं। आप देख सकते हैं जहां तक निगाह दौड़ती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है श्री राम राधा कुंड में अहोई अष्टमी के पावन दिन। और आइए अब आनंद लेते हैं श्याम कुंड के सुंदर दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि आप ब्रज महिमा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ठीक रात्रि 12 बजे के स्नान के दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। ठीक रात्रि 12 बजे के स्नान के दर्शन भी ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से आप भक्तों को कराए जाएंगे। और आज आपने अहोई अष्टमी के पावन दिन श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन प्राप्त करके और भक्तों के भाव जान करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ब्रजमंडल के ऐसे उत्सवों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के आनंद रस के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे ब्रजमंडल का आनंद रस प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए संगम तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।